नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो रीजनिंग एक्सप्रेस की क्लास नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके 25 क्वेश्चन करेंगे रीजनिंग के। अलग अलग टॉपिक से होंगे और अच्छे क्वेश्चन होंगे। सारे PYQ हैं आपके, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की बिना कोई समय गवाए। पढ़िए पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, और साथ में अपना कमेंट कर देना, स्कोर भी जो भी आएगा 25 में से जितने क्वेश्चन हुए ना उसे कमेंट कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। XAD YBE, ये आपकी सीरीज है, आपको इस सीरीज को कंप्लीट करना है। अच्छा, कभी भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की आपकी सीरीज से क्वेश्चन आए तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद होना चाहिए इनका नंबर्स का। मतलब A का नंबर क्या है, B का नंबर क्या है, C का नंबर क्या है, X का क्या है, Y का, Z का, ये सब आपको याद होने चाहिए। और ये याद मैंने आपकी क्लास फर्स्ट में ही कराए थे, पहले क्वेश्चन में ही। तो अब वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर नहीं पता तो आप देखकर आप थोड़ा थोड़ा याद कर सकते हैं। तो एक्स का नंबर आपका 24 होता है, वाई का 25, जेड का 26। ये तो आपको पता ही होगा, 1 2 3। और ई एफ, ठीक है। यानी यहाँ क्या हो रहा है, +3 +3 +3। तो अगले में भी क्या होगा, +3। यानी 4 और 3 7। 7 किसका होता है, G7 का। G7 की मीटिंग होती है, तो जी से ऑप्शन कौन सा शुरू है। अगला देखिए, +3 8। 8 किसका होता है, H का। +3 9। 9 किसका होता है, आई का। आई को हम 9 की शेप में लिखते हैं ना ऐसे, तो 9 आई का होता है। एच को देखो हम 8 बनाए तो ऐसे 8 8 बन जाता है। तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हो। तो ऑप्शन क्या आएगा, GHI आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप बिना पेन उठाए आप इसका आंसर दे सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ZXVT, यानी TU उल्टा चलें तो हम देखो, TU को छोड़कर V पर गए, V के बाद क्या आता है, TUV। W को छोड़कर X पर गए, Y को छोड़कर Z पर गए। ऐसे ही Z के बाद क्या आएगा, A को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे, देखो इधर से आएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, RST। R को छोड़कर ना, S को छोड़कर हम T पर जाएंगे। तो R से शुरू होगा आपका ऑप्शन। तो R से तो सभी हो रहे हैं, वैसे तो आपको आंसर यहाँ से पता ही लग जाएगा। आगे देखो क्या हो रहा है। M का नंबर 13, Q का नंबर 17 और I का नंबर 9। यानी -4 -4 -4 -4 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, या आप ऐसे देखो, +4 +4, तो यहाँ भी क्या होगा, +4। तो 17 और 4 कितने होते हैं, 21। और 21 होता है, कैसे याद करोगे 21 को, टी का होता है T20 मैच होता है ना, तो टी को याद करेंगे हम किसके तरह से, 20 की तरह से। तो टी के बाद क्या आता है, यू। तो यू क्या क्या हो जाएगा, 21। तो RU किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। बस थर्ड वाला निकालने की जरूरत ही नहीं है, आंसर ऐसे ही दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे आप याद कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा क्लास में देख कर ना याद कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आते हैं रीजनिंग में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से क्वेश्चन, आपको याद करना जरूरी है ये। आगे देखिए क्या हो रहा है इसमें। पैटर्न को पूरा कीजिए, ये भी आपका सीरीज से क्वेश्चन है। क्या क्या हो सकता है, हाँ। गुणा 2 +1, नहीं वो भी नहीं हो रहा। तो आप इसमें कितना जुड़ा, एक जुड़ा। कितना जुड़ा इसमें, 3। इसमें हाँ, तो इसमें आप एक चीज कर सकते हो, पिछले वाले का स्केयर +1, 1 का स्केयर +1, 2 का स्केयर +1, 5 का स्केयर +1। देखो यही नहीं हो रहा, एक का स्केयर 1 +1 2, 2 का स्केयर 4 +1 5, 5 का स्केयर 25 और एक 26। यानी 26 का स्केयर +1। तो 26 का स्केयर क्या होगा, 6। 26 का स्केयर +1, 6 +1 7। तो 7 होगा यूनिट डिजिट, किस में है 7, इसमें ऑप्शन ए। अगर नहीं भी पता 26 का स्केयर, तो 676 आपका 26 का स्केयर होता है। अगर एग्जैक्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप यूनिट डिजिट से ही कर सकते हो। 6 का स्केयर आपका क्या होता है, 36। 36 का 6 चका, और वो एक इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा लास्ट में, यूनिट डिजिट में 7 आ जाएगा, और 7 इसी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित संख्याओं के समान विकल्पों का चयन कीजिए। अच्छा, समान विकल्पों का, सीरीज को पूरा नहीं करना है, ध्यान से देखिए। ये हमें सीरीज नहीं करनी है, हमें विकल्प को जो इस जैसे नंबर हो वैसे नंबर देखने हैं। तो इन नंबर का हमें क्या देखना है, पहले नेचर, ये कैसे नंबर है। ये इन वो प्राइम नंबर है, कंपोजिट है, इवन है, ओड है, कैसे है। तो मुझे तो 29 से देखा, 29 और 31 से देखकर पता लग रहा है भी ये प्राइम नंबर है।
47 भी प्राइम नंबर होगा, 101 भी। तो इनमें से प्राइम नंबर आपका कौन हो सकता है? ये तो होगा नहीं, क्योंकि 1 + 1 + 1 3, तो ये 3 से डिवाइड है। जिस जिस भी डिजिट के सम 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 3 से डिवाइड होता है, तो ये तो नहीं है। ऐसे ही इसको देख लीजिए, ये आपका 7 से है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ये भी नहीं हो सकता, ये तो 2 से डिवाइड है। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि प्राइम नंबर हमारा किसी के से भी डिवाइड नहीं होते, इसका फैक्टर खुद का ही होता है, अपना ही खुद का टेबल होता है। यानी 29 एकम 29, ऐसे ही 103 का खुद 103 ही क्या होगा, फैक्टर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि कंफर्ट के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम के व्यवस्थित किया जाए, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित होगी? तो लगा लीजिए कंफर्ट को। सबसे पहले क्या आएगा? सी आएगा, उसके बाद सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित है? 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन डी। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक समान पते की पहचान कीजिए। अच्छा, आपको देखना है कोई किसमें क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम लिखा है जैसा ऊपर लिखा है। तो सबसे पहले तो आप गुरुगांव देखिए, गुरुग्राम दिख रहा है यहाँ से, यहाँ भी गुरुग्राम है। चलो ये गुरुग्राम हो गया। आगे बिल्डिंग फ्लैट नंबर 12 भी ठीक है। सेक्टर 15 सोना रोड भी है। हाँ, अब ये देखिए 122,001, 122,001 की जगह 122,001 की है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? डी। आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट कर कर आंसर को करना है, फिर आपका आंसर जल्दी आएगा। ठीक है, आप जी सिर्फ 10 एक सेकंड लोगे आंसर को देने में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन का जो क्वेश्चन ऑप्शन आपको गलत लगा उसे एलिमिनेट कर दीजिए, बचे हुए ऑप्शन को देख लीजिए कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक पंक्ति में अमित बाएं से 12वें स्थान पे है। बाएं से यानी लेफ्ट से कौन से स्थान पे है? 12वें पे, मतलब इधर 11 है, फिर कौन है? अमित। ठीक है, और सुनील दाएं से 15वें स्थान पर है। सुनील क्या है? दाएं से 15वें स्थान पर, इधर राइट से, यानी राइट इधर 14 बच्चे हैं, फिर कौन है? सुनील 15वां। ठीक है, उनके स्थान बदलने के बाद अमित बाएं से 17वें स्थान पर आ गया। अब अमित यहाँ चला गया, यानी अब वो बाएं से कौन से स्थान पर आ गया? 17वें स्थान पर, यानी 16 बच्चे यहाँ हैं और अमित यहाँ है, और 14 बच्चे तो इधर ये पहले थे ही। तो हमें क्या निकालना है? कुल कितने बच्चे हैं? बस प्लस कर दीजिए, 16 और 14 20, 16 और 14 30, और एक अमित 31। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार और बता देता हूँ। लेफ्ट से अमित कौन से स्थान पे है? 12वें पर। राइट से सुनील कौन से स्थान पे है? 15वें पर। अब क्या हुआ? उनके स्थान बदलने के बाद अमित बाएं से 17वें स्थान पर हो गया। ये तो आपका क्या है? अमित, और ये कौन है? सुनील। ठीक है, अब उन्होंने स्थान बदल दिए, यानी अमित कहाँ आ गया? यहाँ पर, और वो कहाँ चला गया? यहाँ पर। अमित क्या आ गया? बाएं से 17वें स्थान पर आ गया है। तो आ गया यहाँ 17वें स्थान पर, तो बस निकाल लीजिए क्या आंसर। सिंपल है, इन दोनों को प्लस कर कर -1 टोटल के लिए, लेफ्ट प्लस राइट -1। ये राइट है, ये लेफ्ट है, क्योंकि लेफ्ट से दिया है ना। तो लेफ्ट प्लस राइट -1 टोटल के लिए हम क्या करते हैं? लेफ्ट प्लस राइट -1। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और जो मैंने पीछे कराया वो भी करा सकते हो। तो प्लस कीजिए, 7 और 5 12, 32 -1 कितना होगा? 31। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कट को हम क्या लिख रहे हैं? BDTVSU। अच्छा, सी 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 से पहले क्या आता है? बी, और सी के बाद क्या आता है? डी। तो यही लिखा है बी और डी। ऐसे ही टी, टी के बाद क्या आता है? यू, और टी के पहले क्या आता है? एस। तो ऐसे ही हमें इसे लिखना है। टी के पहले क्या आता है? एस और यू। आई के पहले क्या आता है? GHIHIJ, और पी के लिए OPQ। तो ये बन जाएगा SUHJOQ, SUHJOQ, ऑप्शन बी।
ज़्यादा समय नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राइट को हम JEVJGR सारा का सारा किस पे बेस है आपका? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे। अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद करना है, मेन मोटिव आपका यही है। आप जितना ज़्यादा इसे याद रखोगे आप उसे आसानी से कर सकते हो। डब्ल्यू का नंबर आप देखोगे, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ राइट। वैसे तो आप आंसर इसका दे सकते हो, नहीं नहीं ऐसे नहीं दे पाओगे। चलो राइट, राइट को हम क्या लिख रहे हैं? JEVGR, यानी डब्ल्यू का नंबर 23, आर का नंबर RST 18, आई नो T 20, E 5, जे इजोटी J 10, E 5, V 22, G 7, R 18। ठीक है, ऐसे ही रोंग के लिए भी यही सेम टू सेम पैटर्न लगेगा, बस आपको पैटर्न देखना है और लगा देना है 23, 18, 15, 14, 7। ठीक है, क्या हुआ है यहाँ पर? -13। ये तो शुरुआत के अक्षर तो सेम ही है, डब्ल्यू आर तो JE तो ऐसे ही आ जाएगा। अगला देखो ओ के लिए, इसमें क्या हुआ है? 9 में कितना जोड़ा है? 13। तो यहाँ भी कितना जोड़ेगा? 13। तो 13 जुड़कर क्या आएगा? 28। इसका मतलब बी आ जाएगा। तो किस में है बी? बस इसमें, ऑप्शन ए। खत्म। बी कैसे आ गया? 15 और 13 28, 26 तक तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होते हैं, तो माइनस कर दीजिए। 26 28 में से बच गया क्या? 2, और 2 किसका होता है? बी का। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरीज को पूरा कीजिए, बीच में ये जो खाली है तो आप कर सकते हो। हाँ, ये तो स्केयर बेस है। 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 4 का स्केयर, 5 का स्केयर। तो ये कितना होगा? 3 का स्केयर, यानी 9, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समझाने के लिए कुछ नहीं है इसमें, आपको बस क्वेश्चन को देखते चले जाना है, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीरी कौन सा समान पैटर्न अनुसरण नहीं करता? इनमें से एक क्या है? अलग है। तो देखिए कौन सा अलग है वो? MNO, PQR, STU, VWX होना चाहिए, क्योंकि सारे लाइन में चल रहे हैं ना। PQR, ठीक है। STU, तो यहाँ V के बाद क्या आता है? W, फिर क्या आता है? X। तो ऑप्शन डी आपका क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक षटभुज में कितने विकर्ण होते हैं? ये तो मैंने कराया भी है। n×n-3 के लिए आप निकाल सकते हैं बाय 2 करके। षटभुज का मतलब क्या है? हेक्सागन। और हेक्सागन की कितनी साइड होती हैं? 6 साइड्स। यानी जो n की वैल्यू क्या है? 6 है। तो लिख लीजिए 6×6-3, यानी 3/2। तो 2 से 3 पे कट गया, तो 3 3 9 आपकी क्या होंगी? विकर्ण होंगे, डायगोनल होंगे। तो ये डायगोनल का फॉर्मूला है, आप इसे पिछली क्लास में भी लिया था मैंने, सेम क्वेश्चन ही। तो डायगोनल क्या होता है? n×n-3/2, तो 9 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 को हम क्या लिख रहे हैं? 26। 3 को 8 को हम 13 लिख रहे हैं, और 6 को क्या लिखेंगे? तो 5 को मैं 5 का स्क्वायर ले लूँ प्लस 1 ले लूँ, तो क्या बन जाएगा? 26। ऐसे ही मैं 3 का स्क्वायर ले लूँ 9, प्लस 4 ले लूँ, क्या बन जाएगा? 13। ऐसे ही मैंने पहले का स्क्वायर लेना है, अगले वाले को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा आपका आंसर बी। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फैंटम को KLSQZLN के रूप में कटबद्ध किया गया है। तो बस ये भी आप कैसे करोगे? अगर आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद है। P का क्या नंबर होता है? 16। K का क्या नंबर होता है? 11। H का नंबर 8, L का नंबर 12। ठीक है, यानी यहाँ शुरुआत में तो -5। चलो मैं यहाँ लिख कर करा देता हूँ आपको, ऐसे आपको अच्छा नहीं लगेगा, समझ नहीं आएगा। तो PHANTOM, ठीक है। क्या लिख रहे हैं हम? KLSQZLN, यानी OP 16, 8, 1, 14, 20, 15, 13, 11, 12, 19, 17, 26, 12, 14। ऐसे आपको पता होना चाहिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एकदम। ठीक है, तो आपका इसमें क्या चल रहा है? तो स्पेक्टर को देखो, SPECTOR। तो सब में एक चीज़ तो देखियो कि पहले का क्या आएगा? H आएगा।
तो यानी यहाँ क्या आएगा एच। एस का नंबर क्या है एच टी 19, एच का नंबर 8। तो यहाँ पर कितना हुआ है, तो क्या हुआ है -11, 11 हुआ है माइनस, और यहाँ पे तो 15 हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ है दया है। अच्छा, कैसे दे दिया उन्होंने। ओ को हम क्या लिख रहे हैं, ओ को हम एल लिख रहे हैं, तो यहाँ भी स्पेक्ट्रम में ओ को हम क्या लिखेंगे एल लिखेंगे। तो इसमें तो क्यू लिख रहे हैं, इसमें तो क्यू लिख रहे हैं, दो ऑप्शन है एल वाले, तो ये दो तो एलिमिनेट कर दिए हमने डायरेक्ट। कुछ और भी कॉमन दिख रहा है, टी, टी को हम क्या लिख रहे हैं जेड एल, इसी में लिख रहे हैं। बस ऐसे ही आंसर दे सकते थे आप, ज़्यादा कुछ नहीं करना। लो दे दिया आंसर। अगर इसमें नहीं कुछ बन रहा ना तो आप इसे देख सकते हैं। देखो टी ओ का क्या लिख रहे हैं हम जेड एल, तो यहाँ भी तो टी ओ है, टी ओ को क्या लिखेंगे हम जी एल लिखेंगे, नहीं जी क्यू नहीं, जेड एल, ऑप्शन सी। कितना सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पी ई ए आर एल को हम ऐसे लिख रहे हैं, तो स्टोन को कैसे लिखेंगे, तो पी क्यू ई एफ ए बी आर क्यू एल एम, यानी एक एक ऐड करके लिख रहे हैं, एस टी टी यू ओ पी एन ओ ई एफ, तो या क्या आएगा टी यू पी ओ एफ, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 लीटर के विलियन में नमक और पानी का अनुपात 3:5 है। अनुपात 3:7 करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए। तो 40 लीटर का विलियन है और नमक और पानी का साल्ट और वाटर का अनुपात क्या है 3:5 है। तो इसको 3:7 करने के लिए हमें कितना पानी मिलाना होगा। ठीक है, तो कितना यूनिट पानी मिलाना होगा, 2 यूनिट, ये तो सेम है, तो 2 यूनिट मिलाना होगा। ठीक है, और ये 40 लीटर कितने की वैल्यू है, 5 और 3 8 यूनिट की, यानी 40 लीटर हमारी 8 यूनिट की वैल्यू है। हमें कितने की निकालनी है 2 की, तो 8 से 5 पे गया तो 5 दूनी 10, तो हमें कितना लीटर पानी मिलाना होगा 10 लीटर, तो ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 एंड 4 का मतलब 25 है, 5 एंड 2 का मतलब 29 है, तो ऐसे ही होगा ये भी कुछ ना कुछ। क्या हो सकता है, हाँ 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 29 हो गया। ऐसे ही 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, बन गया 25। ऐसे ही 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना होगा 45, तो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सोहन इंट्रोड्यूस ए मैन, सोहन एक व्यक्ति को परिचय देता है, ठीक है, वह मेरी माता का एकमात्र पुत्र का पुत्र है। क्या सोहन क्या कहता है उस व्यक्ति को भी, क्या वह मेरी माता का, यानी सोहन की माता पिता को ऊपर दिखाते हैं, माता के लिए माइनस पिता के लिए पॉजिटिव। ठीक है, वह मेरी माता के एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र तो सोहन ही होगा, का एकमात्र पुत्र यानी ये है वो लड़का जिसका वो परिचय दे रहा है। ठीक है, वह व्यक्ति सोहन से किस प्रकार संबंधित है, वह व्यक्ति सोहन से किस प्रकार संबंधित है, उसका सन है, उसका बच्चा है, मेरा बच्चा है तो है। ठीक है, चलिए दिख रहा है ना लड़का उसका, नीचे की तरफ क्या दिखाता है उसका फादर सन या फादर डॉटर का रिलेशन, या मदर सन या मदर डॉटर का रिलेशन दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पी का भाई क्यू है, सेम टू सेम ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, पी का भाई क्या है क्यू है, यानी पी भाई बहन के लिए माइनस, अच्छा पी तो बताया ही नहीं ना बहन है वो, पी का भाई क्यू है, पी भी तो भाई हो सकता है भाई भाई, तो पी का भाई क्यू है तो प्लस, क्यू आर का पिता है, क्यू क्या है आर का पिता है। ठीक है, आर एस की बहन है यानी आर लड़की है, और एस की क्या है भाई बहन के रिलेशन के लिए एक लाइन। ठीक है, एस पी से किस प्रकार संबंधित है, एस पी से किस प्रकार संबंधित है, तो पी चाचा नहीं होगा एस का, यानी एस क्या होगा भतीजा या भतीजी, भतीजा भी हो सकता है और भतीजी भी हो सकती है, कहीं बताया थोड़ी ना है। तो आप क्या है क्या आंसर दोगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो आपका आंसर यह भी हो सकता है, कभी आप भतीजा लगा दो, क्यों भतीजी भी तो हो सकता है, कहीं बताया थोड़ी ना इसका जेंडर भी वो लड़का है या लड़की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, प्लस एंड मल्टीप्लाई तथा 6 और 10 को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य होगा। ठीक है, मतलब आपस में बदलना है, प्लस को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई को प्लस करना है, तो इनमें से कौन सा समीकरण आपका सही होगा।
तो कर लीजिए 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 10, 18 नहीं होगा, 6 3 18 प्लस 10, नहीं 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 10 प्लस 6, चेंज भी तो करने हैं ना, इंटरचेंज। तो ये तो पहला ही ऑप्शन हो गया हमारा, 10 दिए 30 प्लस 6 36, तो ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लस किसके बराबर है? डिवाइड, यानी प्लस की जगह क्या लेना है हमें? डिवाइड। ठीक बा। माइनस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, यानी माइनस की जगह क्या लेना है? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की जगह क्या लेना है? प्लस। तो कर लीजिए 16, बोर्ड मास की तरह डी मास लगाइए। सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो डिवीजन करिए, 4 से 3 पे गया, फिर मल्टीप्लाई करिए 3 से 2 पे, फिर प्लस कर दीजिए 6 और 3 9, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जे का अर्थ प्लस है, के का अर्थ माइनस है, एल का अर्थ मल्टीप्लाई है, एम का अर्थ डिवाइड है, यानी 20, एम का मतलब डिवाइड, एल का अर्थ मल्टीप्लाई और जे का अर्थ प्लस 5। तो सोल्व कर लीजिए, वही डी मास, डिवीजन सबसे पहले होगा 5, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा 5 3 15 और 5, उत्तर 20, तो ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, इफ द सम ऑफ 41 एंड 36 इज मल्टीप्लाइड बाय 9, यानी इन दोनों का सम कर कर 9 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या होगा? तो आप यूनिट डिजिट से कर सकते हो, 6 और एक 7, 7 को 9 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 63, 63 का लास्ट अक्षर क्या होगा? 3। तो किस में 3 है? ऑप्शन बी में 3 है, तो पूरा मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आ गया, फिर से सीरीज को पूरा कीजिए। डी ई को छोड़कर एफ ले लिया, डी ई एफ, देखो यहाँ भी जे के को छोड़कर एल ले लिया, यानी एफ, एफ क्या आएगा? एफ जी को छोड़कर क्या लेंगे? एच लेंगे। ठीक है, तो ये तो गलत हो गए, इन दोनों ऑप्शन में से एक होगा। आगे देखिए, ए के बाद बी आता है, परंतु बी को छोड़कर सी ले लिया, यानी सी के बाद डी को छोड़कर क्या लेंगे? सी डी ई को लेंगे, तो किस में है? ऑप्शन डी में ई है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं था। आगे सेम ऐसे ही पढ़िए इसको। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, लाइन में चल रहा है, तो ऑप्शन सी। लो, 25 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं आपके कंप्लीट, आज डन है काम जी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ तुम ऐसे आएगा ना अगर आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चंस की। कोई क्वेश्चन नहीं आया कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोई नहीं उसकी शॉर्ट्स वीडियो डाल दूंगा मैं आपके लिए स्पेशल समझाने के लिए। तो ऐसे ही क्लास चलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप सीरीज़ को फॉलो करते जाएं, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तो सभी बच्चों को राम राम, बाय बाय।